Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we will be starting exercise 6a of 6th chapter sets. First question, multiple choice type. First bit. X is such that x belongs to z and x square minus 4x equals 0 is equal to. कोई एलिमेंट x है जो कि z से बिलोंग करता है. What is z? z is an integer. And ये इक्वेशन है that is x square minus 4x equals 0. तो x का वैल्यू क्या होगा या फिर x के वैल्यूज क्या होंगे, उसके लिए पहले हमें ये सॉल्व करना होगा. सो व्हाट इज x स्क्वायर माइनस 4x? दिस इज गिवन एज x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स 0. दैट इम्प्लाइज, इसे हम फैक्टराइज करते हैं जैसे उस तरह से लेंगे. x स्क्वायर माइनस 4x, दोनों में x है, हमने x बाहर कॉमन ले लिया. x माइनस 4 इक्वल्स 0. दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स 0 एंड x माइनस 4 इक्वल्स 0. x के लिए भी 0 है और x माइनस 4 के लिए भी 0 है. तो वैल्यूज क्या क्या आ गए? x इक्वल टू 0 ही रहेगा एंड x इक्वल्स प्लस 4. माइनस 4 अपोजिट साइड चला जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा. तो हमें मिले क्या क्या सेट्स में एलिमेंट्स? 0 एंड 4. ये हमें एलिमेंट्स मिला, x के लिए वैल्यूज मिले. तो अब हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज ए सेट कंटेनिंग 0 एंड 4. Now second bit, x is such that x belongs to z and x square equals 9. x z से बिलोंग करता है, मीन्स इंटीजर से बिलोंग करता है, और x square equals 9 दिया गया. x square equals 9, x है, स्क्वायर इक्वल टू के अपोजिट साइड जाएगा तो रूट ओवर 9. x इक्वल्स, हमें पता है रूट ओवर 9 के दो वैल्यूज होते हैं, प्लस माइनस 3. अगर हम 2 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 9 मिलेगा. अगर हम 2 टाइम्स माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 9 मिलेगा. देयरफॉर x इक्वल्स, हमारे वैल्यूज क्या क्या हो गए? प्लस 3 एंड माइनस 3. तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दैट इज नंबर डी. माइनस 3 एंड 3 आर द वैल्यूज ऑफ दिस सेट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ सेट A इक्वल्स x such that x belongs to natural numbers, x equals n minus 3, n belongs to natural numbers and n is less than 3, then set A is. एक सेट है जिसमें x कोई एलिमेंट है, x किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से. मींस उसके जो वैल्यूज आएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 होगा, और वहां पर x का एक इक्वेशन दिया गया है n-3, जहां पर n भी नेचुरल नंबर्स होंगे लेकिन n लेस देन 3 होगा. तो अब हमारे पास n के क्या क्या वैल्यूज है? बोला गया है n इज लेस देन 3. हमें पता है यहाँ n नेचुरल नंबर्स बोला गया है, मीन्स n विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1, 2. n के दो वैल्यूज हो गए 1 और 2. 3 से छोटा है और स्टार्ट होगा 1 से, तो दो वैल्यूज हो गए 1, 2. अब x में हमें ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है. व्हेन n इक्वल्स 1, जब n 1 होगा तो x क्या हो जाएगा? x का वैल्यू दिया गया है n माइनस 3, विच इज इक्वल्स 1 माइनस 3. 1 माइनस 3 मीन्स माइनस 2. व्हेन n इक्वल्स 2, x इक्वल्स n माइनस 3 means 2 minus 3, that is equal to minus 1. हमारे पास क्या क्या वैल्यूज है? माइनस 2, माइनस 1. लेकिन n तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, हमें बोला गया n भी नेचुरल नंबर्स होंगे, जो हमने 1, 2 ले लिया, और जो हमारे वैल्यूज आएंगे x के, जो कि यहाँ x माइनस 2 आया है और यहाँ x माइनस 1 आया है, बोला गया है x भी नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, लेकिन हमारे पास तो नेगेटिव आया है जो कि पॉसिबल ही नहीं है. तो हम क्या बोल सकते हैं? A is an एम्प्टी सेट. कोई वैल्यू ही तो नहीं आया. अगर नेगेटिव नंबर्स नहीं चलेंगे मीन्स हमारे पास तो कोई वैल्यू ही नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि ए एम्प्टी सेट है. और मैंने जब आपको एक्सप्लेन करा था एम्प्टी सेट के बारे में, मैंने आपको बोला था कि उसके रिप्रेजेंटेशन सिर्फ कर्ली ब्रेसेस से भी होते हैं और एक फाई से भी होता था, लेकिन ये ऑप्शन कर्ली ब्रेसेस का है जहां अंदर कुछ नहीं है, मीन्स ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो आवर आंसर इज ए इज एन एम्प्टी सेट, दैट इज ऑप्शन बी. Now bit 4. कोई सेट है that is x is such that x equals n square minus 1. x का कंडीशन क्या है कि वो n square minus 1 है. x belongs to z. z हमने पढ़ा कि वो इंटीजर्स होते हैं, and 2 is less than n is less than equals 5 is equal to. यहाँ पर जो भी n होगा वो 2 से बड़ा होगा और 5 से less than n इक्वल होगा, और x के वैल्यूज इंटीजर्स होंगे. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? पहले तो हमारा n क्या होगा?
here n equals 2 से बड़ा है, मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 3, 3, 4 एंड 5 बोला गया है, 5 से छोटा है बट ये साइन जो दिया है मीन्स इक्वल भी है, सो n 3 4 5 हो गया। नाउ व्हेन n इक्वल्स 3, जब n 3 होगा तो x क्या हो जाएगा, x को बोला गया n स्क्वायर माइनस 1, तो हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 9 माइनस 1 8। व्हेन n इक्वल्स 4, जब n 4 होगा x का वैल्यू क्या होगा, 4 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 16 माइनस 1 15। व्हेन n इक्वल्स 5, x इक्वल्स 5 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 25 माइनस 1 24। ये हमारे वैल्यूज हो गए और बोला क्या गया था, x इंटीजर्स होने चाहिए, यस ये तीनों ही इंटीजर्स हैं, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर वो सेट क्या एलिमेंट्स कंटेन करेगा, 8 15 एंड 24। दिस इज आवर आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट बिट इज set builder form of set A equals 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4 is। यहाँ रोस्टर फॉर्म दे दिया गया है, सेट ए में ये एलिमेंट्स है 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, उसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा। सेट बिल्डर फॉर्म लिखने से पहले हम पहले जो नंबर्स दिए गए उन्हें देखते हैं। 1 by 2 है, अगर 1 लेट n इक्वल्स 1 है तो नीचे क्या हुआ है, जरूर 1 प्लस 1 हुआ है तभी 2 हुआ है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं n प्लस 1। तो ये फॉर्म कैसा बना, n बाई n प्लस 1। जो सेट बिल्डर फॉर्म लिखने को दिया गया है उसके रोस्टर फॉर्म को देखकर तो यही लग रहा है कि कंडीशन n बाई n प्लस 1 का बन रहा है। सेकंड वाला चेक करते हैं, अगर n हमारे पास 2 है तो n प्लस 1 कितना बन रहा है, 2 प्लस 1 दैट इज 3, 2 बाई 3 बन रहा है। ये 1 बाई 2 बना था फर्स्ट वाला, ये इसके लिए भी एप्लीकेबल हुआ, इसके लिए भी एप्लीकेबल हुआ। नाउ n इक्वल्स अगर 3 है तो n प्लस 1 इक्वल्स 3 प्लस 1 इक्वल्स 4, क्या बना 3 बाई 4, ये वाला इसमें भी एप्लीकेबल हो रहा है। मीन्स हमारे पास जो सेट बिल्डर फॉर्म आएगा उसमें x का वैल्यू कैसा होगा, n बाई n प्लस 1 का फॉर्म होगा। तो वो कहाँ कहाँ पर है, फर्स्ट बिट में है, लास्ट बिट में है, मीन्स ये दो ऑप्शंस चलेगा, इन्हें हमें नहीं देखना है। अब हमारे पास कंडीशन है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। यहाँ बोला गया है n इज ग्रेटर देन 1, यहाँ बोला गया है n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन 4। हमारे पास n क्या क्या आया है, n इक्वल्स 1 आया है, तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन n इक्वल्स 1 x इक्वल्स n बाई n प्लस 1 था, दैट इज 1 बाई 1 प्लस 1 इक्वल्स 1 बाई 2। रोस्टर फॉर्म का एक मिल गया, यहाँ हमने देखा था वही चीज हम दोबारा कर रहे हैं। व्हेन n इक्वल्स 2 x इक्वल्स 2 बाई 2 प्लस 1 दैट इज 2 बाई 3, ये वाला भी मिल गया। व्हेन n इक्वल्स 3 x इक्वल्स 3 बाई 3 प्लस 1 दैट इज 3 बाई 4, थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड। अब हमारा n का वैल्यू क्या होगा, n हमें क्या क्या मिला है, 1 2 3, तो अब हमारे पास n का कंडीशन क्या है, n लेस देन n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बोला गया, लेस देन 4 बोला गया, और यहाँ क्या बोला गया, n इज ग्रेटर देन 1, मीन्स कोई फिक्स्ड वैल्यू आगे की तरफ नहीं है, n 1 से बड़ा होगा बोला गया, यहाँ बोला है n 1 के साथ इक्वल भी होगा, हमारे पास n 1 के साथ इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन डी। यहाँ पर 1 भी है और 4 भी है, 4 से छोटा बोला गया, हमारे पास 3 तक आया है, और n 1 के साथ इक्वल है वो भी हमारे साथ है, सो n इक्वल्स 1, n इक्वल्स 2, n इक्वल्स 3, जो कि इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। सो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म कौन सा होगा, ऑप्शन डी। Now question number 2, write the following sets in roster tabular form। यहाँ कुछ सेट्स दिए गए हैं, हमें रोस्टर या फिर उसे हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, सो हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट बिट, A1 is a set where x is an element such that 2x plus 3 equals 11। x कोई एलिमेंट है जिसका कंडीशन क्या है, 2x plus 3 equals 11, तो x का वैल्यू क्या होगा ताकि हम इस सेट A1 में लिख सके। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, 2x plus 3 equals 11, that implies 2x equals 11 minus 3, that is 2x equals 8, x equals 8 by 2, रिड्यूस करने पर 4, x equals 4, x का वैल्यू 4 आ गया, तो फिर A1 सेट में क्या आ जाएगा, A1 सेट का वैल्यू 4 होगा, उस सेट में एक ही एलिमेंट है दैट इज 4।
Now second question is a2 equals x such that x square minus 4x minus 5 equals 0. यहाँ x square minus 4x minus 5 को हम फैक्टराइज करेंगे। x square 5 है, 5 वन जो 5 होता है तो हम लिख सकते हैं माइनस 5x प्लस x माइनस 5 इक्वल्स 0। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, x बाहर लेते हैं तो अंदर हमारे पास रहा x माइनस 5। यहाँ इन दोनों में से 1 बाहर लेते हैं तो अंदर हमारे पास रहा x माइनस 5। x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स 0। देयरफॉर x के वैल्यूज आ गए 5 एंड माइनस 1, ये हमारे x के वैल्यूज हो गए। तो इस A2 सेट में क्या क्या आ जाएगा वैल्यूज? माइनस 1 एंड 5। So our answer is A2 equals minus 1 and 5. Now next question is A3 equals x such that x belongs to z. Minus 3 is less than equals x less than 4. x क्या है? माइनस 3 से बड़ा है, इक्वल भी है, साथ ही 4 से छोटा है। मीन्स यहाँ हम बोल सकते हैं नंबर्स क्या क्या आएंगे? नंबर्स बिटवीन माइनस 3 एंड 4। माइनस 3 और 4 के बीच नंबर्स क्या क्या आएंगे? माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2 एंड 3 बोला गया। 4 से छोटा है इसलिए हमने 3 में स्टॉप कर दिया, लेकिन माइनस 3 के साथ इक्वल भी है इसलिए हमने माइनस 3 से स्टार्ट किया था। देयरफॉर A3 सेट में क्या क्या एलिमेंट्स आ गए? माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2 एंड 3। ये हमारा आंसर हो गया, A3 सेट के एलिमेंट्स हो गए। नाउ बिट 4, A4 equals x such that x is a 2-digit number and sum of the digits of x is 7. क्या बोला गया है? x कोई 2-digit नंबर है और उस नंबर में जो डिजिट्स हैं उनको सम करने पर 7 आना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं? सेट A4 है, उसके एलिमेंट्स क्या होंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अगर फर्स्ट डिजिट 1 है तो सेकंड डिजिट कितना ऐड करने पर 7 आएगा? 16। एक नंबर हो गया 16। अगर सेकंड डिजिट 2 है, फर्स्ट डिजिट अगर 2 है तो सेकंड डिजिट उसमें कितना ऐड करेंगे? 5, 25। फर्स्ट डिजिट अगर 3 है, सेकंड डिजिट कितना ऐड करेंगे? 4। तो इनको जोड़ने पर देखो 7 आता है, तो हमारे पास 16 हो गया, 25 हो गया, 34 हो गया। नेक्स्ट इसी का तो रिवर्स होगा। 4 है तो नेक्स्ट डिजिट 3, 7। 5 है तो उसका नेक्स्ट डिजिट 2, 5 और 2 7। नेक्स्ट 16 है, उसका नेक्स्ट डिजिट 1, 6 और 1 7। और हमारे पास क्या बचा? 70। 7 प्लस 0 70। तो ये हमारा सेट हो गया जिसमें 2 डिजिट नंबर्स है और इनके सम करने पर आपस में 1 प्लस 6 7, 2 प्लस 5 7, इनके सम करने पर हमें 7 मिलते हैं। तो 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70 is our answer. Now next question is A5 equals x such that x equals 4n, n belongs to whole numbers and n less than 4. यहाँ पर n क्या बोला गया है? सारे n होल नंबर्स हैं जो कि 4 से छोटे हैं। होल नंबर्स में स्टार्ट होंगे 0 से, 0, 1, 2, 3। 4 से छोटे हैं मीन्स हमें 3 में स्टॉप हो जाना है। अब हमें x की वैल्यूज निकालनी है। When n equals 0, जब n 0 होगा तो x का वैल्यू 4n बोला गया, ये भी 0 हो जाएगा। 4 इंटू 0 0। जब n 1 होगा x का वैल्यू 4 1 जा 4। जब n 2 होगा x इक्वल्स 4 2 जा 8। जब n 3 होगा x इक्वल्स 4 3 जा 12। तो देयरफॉर A5 इक्वल्स क्या क्या हमें नंबर मिले उस सेट्स में? उस सेट में हमें नंबर्स मिले हैं 0, 4, 8 and 12. This is our answer. 0, 4, 8, 12 are the elements that is contained in the set A5. Now next question is A6 equals x such that x equals n by n plus 2. n belongs to natural numbers and n is greater than 5. n natural numbers है जो कि 5 से बड़े हैं, तो हम कह सकते हैं here n equals 5 से बड़े हैं, 6, 7, 8, 9 ऐसा चलता ही रहेगा। अब x के वैल्यूज when n equals 6, जब n 6 होगा x का वैल्यू क्या दिया गया? n by n plus 2 means 6 by 6 plus 2 that is 6 by 8, 2 3 is 6, 2 4 is 8, 3 by 4। जब n 7 होगा x का वैल्यू हो जाएगा 7 by 7 plus 2 जो कि
7 बाई 9 होगा। जब n इक्वल्स 8 होगा, x का वैल्यू 8 बाई 8 प्लस 2 दैट इज 8 बाई 10, 2 4 8, 2 5 10, 4 बाई 5। और जब n 9 होगा तो x का वैल्यू 9 बाई 9 प्लस 2 दैट इज 9 बाई 11। तो हमारा सेट क्या हो गया? देयरफॉर A6 इक्वल्स क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास? 3 बाई 4, 7 बाई 9, 4 बाई 5, 9 बाई 11 और ऐसा कंटिन्यू होता ही रहेगा क्योंकि हमें बोला गया है n इज ग्रेटर देन 5, तो ये कंटिन्यू होते ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म दैट इज रूल मेथड फॉर्म। हम कोई भी नाम कह सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड फॉर्म। फर्स्ट बिट b1 इक्वल्स 6 9 12 15। b1 में क्या एलिमेंट्स है? 6 9 12 15। देख कर क्या लग रहा है? ये मल्टीपल्स ऑफ 3 है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ऐसा ही चलता जा रहा है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म है, मीन्स हमें स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। तो हम लिख सकते हैं x इज सच दैट x इक्वल्स 3n। यहाँ पर हम 3 के वैल्यूज 3 के साथ n के वैल्यूज अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये नंबर्स मिल जाएंगे। अगर 3 इंटू 2 लिखते हैं तो 6, 3 इंटू 3 लिखते हैं तो 9, 3 इंटू 4 लिखते हैं तो 12। लेकिन ये जो n है ये क्या होंगे? ये सारे नेचुरल नंबर्स होंगे। यहाँ हमारे पास 0 नहीं है तो इसे हम होल नंबर्स का साइन नहीं देंगे, हम इसे नेचुरल नंबर्स लिखेंगे। एंड एक कंडीशन और है, n शुड बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि यहाँ अगर n में 1 होता तो 3 1 3 होता, जो कि यहाँ है ही नहीं। इसलिए हमने लिख दिया n इज ग्रेटर देन 1। और कहाँ तक जाना है वो हमें यहाँ दिया ही नहीं गया है, ये कंटिन्यू होता जा रहा है, इसलिए हमने n इज ग्रेटर देन 1 लिख दिया। दिस इज आवर आंसर। एक ये पॉसिबिलिटी है और एक पॉसिबिलिटी क्या है कि हम x को 3n प्लस 3 लिखें, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। या तो हम 3n लिखें या फिर हम 3n प्लस 3 लिखें। यहाँ अगर हम 1 लिखते हैं तो 3 1 जा 3 प्लस 3 6। यहाँ अगर 2 लिखते हैं 3 2 जा 6 प्लस 3 9। ये दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट है, ये दोनों ही आंसर्स हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड बिट, b2 इक्वल्स 11 13 17 19। इन्हें देखकर लग रहा है कि ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो हम इन्हें क्या लिख सकते हैं? b2 इक्वल्स x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। बिटवीन लेकिन फिक्स्ड है, वेल डिफाइंड है, तो हमें वो भी मेंशन करना होगा कि किनके बीच है। बिटवीन 10 एंड 20, 10 और 20 के बीच में है ये सारे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। सो x इज ए प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 20। Now third bit, b3 equals 1 by 3, 3 by 5, 5 by 7, 7 by 9, 9 by 11 and so on। यहाँ क्या लग रहा है? अगर 1n है तो ये n plus 2 हुआ है, तभी 1 plus 2 3 है। अगर n 3 है ये n plus 2 3 plus 2 5 है। अगर n 5 है तो ये n plus 2 that is 5 plus 2 7 है। अगर n 7 है तो ये n plus 2 that is 7 plus 2 9 है। तो हमें मिल गया x क्या है? n by n plus 2। तो हम लिख सकते हैं b3 equals x such that x equals n by n plus 2 where n is an odd natural number। n की वैल्यूज नेचुरल नंबर्स है लेकिन सारे ऑड है। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया इस सेट के लिए। चेक करके देखते हैं। When n equals 1 ऑड नेचुरल नंबर है, x क्या हो जाएगा? 1 by 1 plus 2, क्योंकि हमने n by n plus 2 लिया है। सो दिस इज 1 by 3। जब n equals 2 होगा, x equals यहाँ हमें n2 नहीं n3 लेना है, बिकॉज n इज एन ऑड नेचुरल नंबर। हमने बोला सारे ऑड नेचुरल नंबर्स है, तो 3 by 3 plus 2 that is 3 by 5। जब n equals 5 हुआ, x equals n by n plus 2 that is 5 by 5 plus 2 that is 5 by 7। बिल्कुल वही हो रहा है, तो हमारा ये फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है। that is x equals n by n plus 2 where n is an odd natural number। Next question is b4 equals 8
27, 64, 125, 216। इन नंबर्स को देखने पर हमें जाना पहचाना लग रहा है। क्यों? क्योंकि 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। हमें x क्या मिल गया? x n क्यूब है। तो हम क्या लिख सकते हैं? B4 इक्वल्स x सच दैट x इक्वल्स n क्यूब। यहाँ अगर हम 2 प्लेस करें, 2 का क्यूब 8, 3 प्लेस करें तो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, हमने जितने भी नंबर्स प्लेस करे n में सारे नेचुरल नंबर्स थे। एंड हमने नेचुरल नंबर्स लिया, लेकिन यहाँ कुछ भी 1 से स्टार्ट नहीं हुआ था, हमने 2 से प्लेस करा था। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 शुड बी लेस देन इक्वल्स n शुड बी लेस देन इक्वल 6। हमने 6 तक प्लेस किया था 2 से, तो हमने ये कंडीशन लिख दिया कि n 2 से बड़ा और इक्वल हो, 6 से छोटा एंड इक्वल हो। सो दिस इज आवर सेट बिल्डर फॉर्म फॉर दिस सेट B4। नाउ B5, -5, -4, -3, -2, -1। ये सारे हमें कैसे नंबर्स लग रहे हैं? ये सारे इंटीजर्स लग रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? B5 इक्वल्स x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड कहां से कहां तक लाई कर रहे हैं? -5 लेस देन इक्वल्स x लेस देन इक्वल्स 1। -5 से 1 है, तो हमने x को क्या लिखा कि -5 से स्टार्ट हो रहे हैं, -1 तक जा रहे हैं। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया B5 सेट के लिए। Now B6 equals starting from infinity -6, -3, 0, 3, 6 and continues up to infinity। तो ये क्या है? यहाँ पर हमें देखकर लग रहा है कि ये मल्टीपल्स ऑफ 3 है। दैट इज ये भी 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 0 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? B6 equals x such that x equals 3n। हम कह सकते हैं कि x 3n है, क्योंकि यहाँ अगर हम n के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, ये सारे 3 के मल्टीपल्स में आ रहे हैं, तो हमने लिख दिया x इक्वल्स 3n। कंडीशन ये है कि n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। यहाँ n जो भी हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो सारे इंटीजर्स है। -6 चाहिए तो हम n को क्या लिखेंगे? ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। चेक कर लेते हैं। व्हेन n इक्वल्स -2, x इक्वल्स 3n है, दैट इज 3 इंटू -2, -6 मिला हमें। जब n -1 था, x हमें -3 मिला, 3 इंटू -1 -3। जब n 0 था, x इक्वल्स 0 मिला। यही कंटिन्यू होता जा रहा है। पॉजिटिव भी लेकर चेक करते हैं। जब n 2 था तो हमें x इक्वल्स 3n यानी 3 2 जा 6 मिला, पॉजिटिव इंटीजर भी मिला। तो हमारा B6 सेट क्या है? x is such that x equals 3n where n belongs to integers। That's all for this video.